दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बजा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत ने शानदार खेल दिखाया, 4 दिन में टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, अश्विन की वजह से भारत में जीत दर्ज की है। अश्विन की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। अश्विन बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई है। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा है कि क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म हो गया। पूरे मैच में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले बुमराह फिर अश्विन ने कमाल दिखाकर टीम को जीत दिलाई। हमने क्रिकेट इतिहास में ऐसा रोमांचक मुकाबला नहीं देखा था। अश्विन यूं ही नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कहे जाते हैं, उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म कर दिया। अश्विन और बुमराह के आगे सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी घुटने टेक बैठे। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय गेंदबाजों की कम है। भारत में एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिलते हैं। वैसे भी अश्विन मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। अश्विन की ही वजह से भारत ने ही ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारतीय गेंदबाजों का पूरा मैच में बोलबाला रहा। अश्विन की वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता, वरना बांग्लादेश की भी पकड़ मजबूत थी। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। भारत ने पाली बहुत जल्दी घोषित कर दी थी, लेकिन अपनी फिरकी में अश्विन और जडेजा ने हर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के मुरीद हो गए और तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, ऋषभ पंत या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित, गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं
उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन दो नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों, दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है, और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना, पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में, फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा। और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है, तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है। उधर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनकी रफ्तार भी कहां रुक रही है। शुभमन गिल ने भी आज टेस्ट करियर में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 7वां 50 था। शुभमन गिल, पंत दोस्तों दोनों ही अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि 2 युवा बल्लेबाज भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद संभाल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी और इसी जज्बे को देख करना आज रोहित, कोहली, गंभीर सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके बल पर ही भारत का स्कोर 400 के पार भी पहुंच रहा है। आप दोस्तों इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करे बगैर नहीं जाइएगा। अभी लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश की केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया, बल्कि पूरी टीम को चारों खाने चित कर दिया। इन तीनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़े और चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से प्रभावित हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से अश्विन ने 113 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाए। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 56 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत की पारी बहुत जल्द ही समाप्त हो गई, लेकिन जब मैदान पर बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको उनकी औकात दिखाते हुए ऐसा बुरा हाल किया कि वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए। जी हां, बांग्लादेश को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आई। स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हुसैन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके चेले आकाशदीप ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर लंच ब्रेक से पहले ही टीम की कमर तोड़ दी। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को मैच में वापसी कराई। मुशफिकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की टीम को ध्वस्त कर दिया और मैच में बांग्लादेश की टीम बहुत पीछे हो गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। केवल 40 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों के कहर के सामने बांग्लादेश तो 100 रन भी नहीं बना पाएगी और घुटने टेक जाएगी। और ऐसी ही कातिलाना गेंदबाजी से तो जहां एक तरफ बांग्लादेश डरा सहमा था तो वहीं पूरा क्रिकेट जगत में भारतीय गेंदबाजों का डंका बजने लगा। यहां तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय गेंदबाजों का
का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी दंग रह